वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बजट सत्र 2023 से 24 तक को, और बजट सत्र 2023 से 24 के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बजट के संबंध में जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्थात साथियों, बजट के संबंध में जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बजट साथियों। बजट साथियों है क्या? तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना बजट कहलाती है। क्या? तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना क्या कहलाती है? तो बजट कहलाती है। बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। क्या है? तो चमड़े का थैला है बजट शब्द का अर्थ साथियों। दूसरा प्रश्न साथियों आपका है, केंद्रीय बजट 2023 से 24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो संसद में साथियों निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया साथियों। और केंद्रीय बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। तो अभी वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री साथियों। अब देखो, निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण ने पहला बजट 2014 में पेश किया और लगातार 5वीं बार संसद में इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है। और प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था? 2014 में। और इन्होंने कितनी बार अब तक बजट पेश कर चुके हैं? तो 5 बार साथियों। कितनी बार? 5 बार। अब अगला प्रश्न साथियों ये है कि बजट के संबंध में जो बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं साथियों, 30 साथियों महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। तो उस 3 महत्वपूर्ण ऐलान को देखते हैं हम लोग। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना, और भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है। दूसरी बातें साथियों यहां से यह आती है कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, और यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। और तीसरा साथियों पॉइंट बनता यहां से है कि बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है साथियों। कितना रुपया? तो 2 लाख रुपया केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। कौन सी योजना में? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है साथियों। तो अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि किस बजट के द्वारा साथियों यह बात कहा गया है कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है साथियों, तो 23 से 24 वाले बजट में साथियों। अब साथियों चौथा पॉइंट बनता है कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। अर्थात साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड के देशों में कितने स्थान पे साथियों है? 5वीं अर्थव्यवस्था साथियों है। और साथियों 5वां पॉइंट बनता है कि महिला सम्मान बजट पत्र योजना शुरू होगी, और महिला को 2 लाख की बजट पर 7.5% का ब्याज मिलेगा, तथा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी साथियों इस बजट के तहत। छठा पॉइंट साथियों बनता हमारा है कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 7वां पॉइंट है यह कि इस बजट के तहत 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और पहले यह साथियों 5 लाख की थी। अब साथियों और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, जैसे कि साथियों 0 से 3 लाख पर साथियों कोई टैक्स नहीं देना होगा साथियों किसी को भी। 3.6 लाख पर साथियों 5% देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख के लिए साथियों 10% देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख के लिए साथियों 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख के लिए साथियों 20% देना पड़ेगा। और 15 लाख से ज़्यादा पर साथियों कितना परसेंट टैक्स देना होगा? तो 30% साथियों टैक्स देना होगा। अब 8वां पॉइंट बनता है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया जाएगा। और 9वां पॉइंट साथियों आपका ये है कि वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? सप्त ऋषि कहा गया है साथियों। अब वह 7 प्राथमिकताएं साथियों क्या क्या है? जैसे कि समावेशी विकास है, वंचितों की वरीयताएं हैं, बुनियादी ढांचों और निवेश हैं, क्षमता का विस्तार है, हरित विस्तार है, युवा शक्ति है, और वित्तीय क्षेत्र साथियों है। ये 7 प्राथमिकताएं साथियों इस बजट का लक्ष्य था। साथियों 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएंगी। तो साथियों इस बजट में क्या कहा गया है कि 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाए जाएंगे। साथियों आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 23 से 24 वाले सत्र के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है। तो ये सब साथियों बातें दी जाएगी जिससे आपको चुनना पड़ेगा कौन सा गलत है।
अब साथियों 11वां पॉइंट बनता है कि पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी गई है। शिविर सफाई मशीन आधारित करेंगे साथियों। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू की जाएगी साथियों। अर्थात साथियों इस बजट के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 3 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगा। उसके बाद साथियों मिटलेस पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान मिली है, यानी कि मिटलेस साथियों जो है इसका नया नाम क्या हो गया, श्री अन्न हो गया। इस बजट के तहत 2014 में स्थापित मौजूदा 175 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे साथियों। अब आगे पॉइंट साथियों बनता है कि पीएम आवास योजना के खर्च को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है साथियों। कितना, तो 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। और साथियों 18वां पॉइंट बनता है कॉमर्शियल विवाद के निपटारों के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। और साथियों 19वां पॉइंट बनता है कि अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। किसके लिए साथियों, तो आदिवासी छात्रों के लिए। उसके बाद साथियों देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नगर निगम अपना बॉन्ड लॉ ला सकेगा। अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा साथियों। और 23वां साथियों पॉइंट बनता है कि अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की साथियों नियुक्ति करेगा। अब साथियों 24वां पॉइंट बनता है कि अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। और 24वां पॉइंट साथियों है कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा साथियों। अब साथियों अगले 3 सालों के लिए 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। 26वां पॉइंट साथियों बनता है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस बजट के द्वारा साथियों ये सब बातों की घोषणा की गई है। साथियों पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत होगी। यह योजना साथियों वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी और इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 50 नए संयंत्रों का स्थापना किया जाएगा। 28वां साथियों पॉइंट बनता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अब साथियों 29वां पॉइंट यहां से क्या बनता है कि 50 पर्यटन स्थलों को पहचान दी जाएगी और राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा साथियों, ये यूनिटी मॉल के तहत साथियों। 30वां पॉइंट साथियों और आखिरी पॉइंट बनता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया जाएगा और खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% साथियों किया जाएगा। यह साथियों महत्वपूर्ण बातें आती है इस बजट के साथियों, यानी कि साथियों अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे और इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया जाएगा और लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी की में राहत दी जाएगी साथियों। ये सब इस बजट की साथियों महत्वपूर्ण साथियों घोषणाएं थी। अब साथियों आगे जो हमारा स्टैटिक बनता है वो क्या बनता है, तो बनता ये है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है साथियों, तो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से साथियों। अब फ्रेंच भाषा साथियों हुई है तो देखो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द बुल्गा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला होता है। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद अंग्रेजी भाषा बोगेट अस्तित्व में आया। क्या आया, तो अंग्रेजी भाषा इसके बाद बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहले बजट चमड़े के बैग में
लेकर आया जाता था, इसीलिए बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला। साथियों चौथा प्रश्न हमारा है कि भारतीय बजट व्यवस्था के जनक किसे कहा गया है, तो जेम्स विल्सन को कहा गया है भारतीय बजट व्यवस्था के जनक। साथियों अब पांचवा पॉइंट हमारा बनता यह है कि भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था भारत में पहला बजट। कब? 18 फरवरी 1860 को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, मैंने अभी तुरंत साथियों बताया है। अब सातवां पॉइंट साथियों बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो साथियों संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। साथियों बजट की जगह साथियों किसी अन्य बातों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग साथियों किया गया है। किस अनुच्छेद में, तो 112 में। अब अगला प्रश्न हमारा है भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस वर्ष विलय कर दिया गया साथियों, तो केंद्रीय बजट और रेल बजट को साथियों 2017 में विलय कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न बनता है आपको साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट साथियों आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। साथियों अब इनके द्वारा कब पेश किया गया था, तो इनके द्वारा साथियों 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था। अब अगला प्रश्न साथियों आपका बनता है कि किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था साथियों, तो साथियों ये जो किया गया था ये किया गया था 1924 में साथियों। और साथियों इसी का नाम साथियों एकवर्थ समिति। अगर आपसे पूछे कि किस समिति की अनुशंसा पर साथियों बजट को रेल बजट को और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया था, तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर साथियों, इसकी एकवर्थ समिति, उन व्यक्ति का नाम क्या था, विलियम एकवर्थ साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है साथियों, तो साथियों आरक्षित जो है ये बजट का प्रकार नहीं है। अब साथियों तीन बचते हैं, संतुलित बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है, अधिशेष क्या है, तो देखते हैं साथियों तीनों को। संतुलित बजट क्या है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्ति के बराबर हो तो वह कहलाता है संतुलित बजट। अधिशेष बजट क्या है, तो यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष के अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो तो वो कहलाएगी साथियों अधिशेष बजट। और घाटे का बजट क्या है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय का एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, घाटे का बजट कहलाएगा साथियों। अब अगला प्रश्न बनता है कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था साथियों, तो 21 से 22 वाला बजट साथियों भारत का पेपरलेस बजट था। अब यहां से प्रश्न बनता है कि अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है साथियों, तो 3 बार साथियों अब तक संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। कब कब, तो मैंने एक बताया 21 से 22 साथियों, तो 21 में पेश किया गया, 22 में पेश किया और 2023 में किया गया, अर्थात 3 बार साथियों संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो निर्मला सीतारमण ने साथियों भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है साथियों, तो भारत में ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए अपना बजट पेश किया है। उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। और ये 3 प्रधानमंत्री साथियों भारत में प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया है। अब अगला साथियों प्रश्न बनता है आपका कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट साथियों पेश किया था। किसने, तो जॉन मथाई ने साथियों। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन मथाई जी के द्वारा साथियों पेश किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो मोरारजी देसाई साथियों। कौन, तो मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया है, तो 10 बार साथियों। वर्ष 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अब अर्थात 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को साथियों पेश किया जाता है। अब अगला प्रश्न बना आपका साथियों कि सर्वप्रथम बजट आय और व्यय के रूप में किस देश में शुरू हुआ साथियों, तो फ्रांस में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था, फ्रांस में। साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है साथियों,
इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। अब अगला प्रश्न बनता है आपका कि किस वर्ष जेंडर लीग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में साथियों दिखाई दिया था साथियों। तो साथियों 2005 से 2006 में साथियों जेंडर लीग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया था साथियों। अब साथियों आगे बात करते हैं कि सबसे पहले जो बजट का प्रयोग साथियों फ्रांस में हुआ था आय और व्यय के रूप में, तो कब किया गया था? 1803 में किया गया था। बजट साथियों की सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। सर्वप्रथम बजट कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में पेश होता है और फिर जाके राज्यसभा में पेश होता है साथियों। अब यहां से एक बजट आता है शून्य आधारित बजट। इसका अर्थ क्या है? शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना, ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि शून्य आधारित बजट सबसे पहली बार राजीव गांधी ने पेश किया था, कब? तो 1987 से 1988 के बीच साथियों। तो ये साथियों बजट के संबंध में साथियों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब साथियों बजट के संबंध में मैंने दो आपसे प्रश्न पूछा है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बजट शब्द का अर्थ क्या है और सर्वप्रथम बजट आय और व्यय के रूप में किस देश में शुरू हुआ था। तो इस दोनों प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। जानकारी कैसी लगी साथियों? इसका फीडबैक साथियों अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।